आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है यूपी होमगार्ड का जो है आप लोग का अंतिम जो पेपर है 27 अप्रैल का जो है बचा हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त 27 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखिए जो अभी तक आपके पेपर हुए हैं अर्थात 25 और 26 अप्रैल का जो पेपर हुआ है ये बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट करके जो है क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों को चुना है जहां से प्रश्न अब जो है यूपी होमगार्ड में पूछे गए हैं, जो आपका 25 और 26 अप्रैल का जो पेपर हुआ है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी एग्जाम हॉल में जाने वाले हो 27 अप्रैल को, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करो। कुछ ही समय बचे हुए हैं आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए, और कहीं न कहीं एक आपको यहाँ पे पेपर मिल जाए, जैसा कि पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है, तो बिल्कुल आप बेहतर कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। तो मैं कहूँगा कि आप इस क्लास को अंत तक देख लेना। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने उन टॉपिकों के ही प्रश्नों को रखा है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा समय हम लोगों के पास बचा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके लिए हम इतना मेहनत किए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि यूपी होम गार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन का जो है निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर पहला। पहला नंबर प्रश्न की अगर आपको राइट उत्तर पता है तो आपसे मैं कहूँगा कि मेरे साथ आप जो है प्रश्नों के उत्तर देते चलिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका जो डाउट है, आपका जो डर है, वो बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे साथ आप प्रश्नों को सॉल्व करते चलो। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश करता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आर्टिकल 40 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी भी एंगल से इसको मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन का जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा में। कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर अनुच्छेद 356 बिल्कुल राइट उत्तर है, अनुच्छेद 356। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि समान नागरिक संहिता का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपके आर्टिकल दिए गए हैं, देखिएगा। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे सही होने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन प्रश्न आपके आर्टिकल चैप्टर से पूछा जा रहा है, ठीक है, अनुच्छेद से। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि अनुच्छेद 44 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके जो है शासन काल में थी। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है शिवाजी महाराज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी महाराज जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न। कह रहा है आपका पांचवा नंबर प्रश्न की जो है 1916 का प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता जो है किनके किनके बीच में हुआ था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नरम दल और गरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में, ये दोनों ही बात सही है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है।
एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके फ़ायदे आपको बता दूँ कि सुबह के 5 एएम पे कल आपका पेपर है, तो सुबह के 5 एएम पे हम हाज़िर होंगे आपके साथ अंतिम जो है रामबाण प्रश्नों के साथ सुबह के 5 एएम पे। तो बिल्कुल ही आप उस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो जिन्होंने बताया है इल्तुतमिश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर है अनाईमोड़ी, बिल्कुल राइट उत्तर है अनाईमोड़ी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको याद रखना है और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये क्लास देखने के बाद से एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई यूनिट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्हें बताया है कार्य का जो है एसआई मात्रक जूल होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कार्य का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बिल्कुल साइंस से प्रश्न आपके काफ़ी जो है ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है, दोनों ही दिन एग्जाम में, अर्थात कल भी आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो जो है कोशिका का जो है आत्म थैली जो है आप लोग को याद रखना है लाइसोसोम, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कि कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है, खास करके यूपी के एग्जाम में। तो 5 जून आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादा तो क्वेश्चन यूपी जीके से नहीं पूछा गया है अब तक, परंतु एक आध दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जो है कि जो है अशोक, उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में लोटकट झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। क्वेश्चन आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है अनुच्छेद 32 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न की जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? स्टार लगा लो, ये प्रश्न बिल्कुल आपको पेपर में छपने वाले ये प्रश्न है, और मुझे लगता है अगर आप इसको एक बार सनसनी नजरों से भी पढ़ के चले जाते हो तो आपके सामने जब ये प्रश्न आएंगे तो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक कौन है? ये इंपोर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक कौन है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेखक कौन है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना किसने की थी? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे उदयन, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, उदयन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है वापस ले लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है वापस ले लिए हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आपको याद रखना है चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने अपना जो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है। जो है क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है समताप मंडल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं महानदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग कहा जाएगा तो सिक्किम आपको लगाना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो आप लोगों को बताना है कि जो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर जो है 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ठोस में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
फिर से आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम देने वाले हैं अर्थात 27 अप्रैल को, तो आप लोगों को सुबह के 5 एएम पे एक रामबाण क्लास मिलेगा। आप किसी भी एंगल से उसको मिस मत करना, बिल्कुल उस क्लास को करके ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। अगर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन के जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है गंगा डॉल्फिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1949, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है 1949, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति अर्थात मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है 31। 31वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 17, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 73वां संविधान संशोधन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है पूर्व सोवियत संघ, बिल्कुल राइट उत्तर है पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि हर्ष हर्यक वंश के जो है किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अजात शत्रु को, बिल्कुल राइट उत्तर है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि भारत का जो है नेपोलियन
किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये है समुद्र गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर मेरा यह नारा किसने दिया? यहाँ पे पूछा गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला जो है ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 जिन्होंने बताया है शुक्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पाक जल मरुस्थल मध्य किन दो देशों के अलग करता है? किन दो देशों को अलग करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारत और श्रीलंका को बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है नागर अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुंदर वन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? फिर से कह रहा हूँ कि सुबह के 5 AM वाली रामबाण क्लास आप मिस मत करना, ठीक है मेरे दोस्त। जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 44। बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो जिन्होंने बताया है लुई पास्चर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन आपके सामने 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे न्यूटन के तृतीय नियम पे बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है शुष्क बर्फ किसका जो है ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका जो है ठोस रूप है? बताइए, शुष्क बर्फ किसका जो है ठोस रूप है? तो जिन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर जो है 47। 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया है यहाँ पे मथुरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे जिनेवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। 50वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान है? क्वेश्चन आपके सामने और जो है 51वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 360 में अनुच्छेद 360 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 52। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्रधानमंत्री, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 53। 53वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है 25 वर्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? क्वेश्चन नंबर जो है 54। 54वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है अनुच्छेद 72 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 55। 55वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 55 जिन्होंने बताया अशोक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है आज है 56वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हरिहर और बुक्का ने बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोगों को पता है असम में है और एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की यहाँ पे पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आपको बताना है। ठीक है, भारत का पूछेगा तो गंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन का किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो है स्थान मानसीन किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है मेघालय में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे थाईलैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे फोटो फोटोवोल्टिक सेल बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है बैरोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे मसूड़े को बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो आपको याद रखना है सारस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सुबह के 5 AM पे आप लोगों से हम मिलेंगे रामबाण प्रश्नों के साथ, तो बिल्कुल उस क्लास को स्किप मत करिएगा। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।